और आज जिस प्रकार के दंगे कराए जा रहे हैं, इस प्रकार के एक सहिष्णुता हमारे देश में बना हुआ था, के प्रति हमारा देश का बड़ा मान्यता था। जो हमारे राष्ट्रपिता है, महात्मा गांधी जी ने अपने आप को नहीं कहा राष्ट्रपिता, अरे देश ने माना है, सर पे लिया है। ऐसे राष्ट्रपिता का अपमान किया जाए इतने गंदे तरीकों से, हम सब लोग चुप। ये कहाँ ले जाएगा देश को? क्या हम अपने दादा परदादा का अपमान करेंगे, अपने खानदान का अपमान करेंगे? देश में होता है ऐसा, नहीं होना चाहिए। ये कहाँ ले जाएगा भारत को? आगे तबका को हम क्या सिखा रहे हैं? ऐसे भारत किसको चाहिए? और इनके प्रति कोई तो हुआ है, इनका कोई काम है, इनका कोई योगदान है, फलाने सेक्टर में कुछ हुआ है, किसमें? बातों के सिवाय कोई काम है ही नहीं। जब ये विपक्ष में थे, गला पाड़ पाड़ के जिन बातों को कह रहे थे, जिन बातों का विरोध कर रहे थे, आज वही बात ये अमल कर रहे हैं। कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन टोटली। एलआईसी को क्यों प्राइवेट कर रहे हैं जी? दुनिया का बहुत बड़ा इंश्योरेंस कंपनी है, सक्षम कंपनी है, सक्रिय कंपनी है, करोड़ों जनता का, इस देश का बहुत प्यारा कंपनी है, उसको क्यों काटा जा रहा है? क्यों बेचा जा रहा है? पोर्ट भी बेचते, एयरपोर्ट भी बेचते, रेल भी बेचते, क्या बचेगा देश के लिए? इनका योगदान क्या है? ये बेचने में लगे हुए हैं। आखिर एक ही नारा बचा है, बेचो इंडिया। तो बेच दो, तू भी बेच दो, तू भी प्राइवेट कर दो, क्या बचेगा देश को? बेच बेच के हमें जाना कहाँ है? पहुंचना कहाँ है? दुनिया में हमारे क्या जगह रह जाएगा? सारे देशवासियों से हमारा अनुरोध है, हमारा अपील है, हमसे जो संभव प्रयास होगा, हर संभव प्रयास हम करेंगे। ये कुछ कमजोर लोगों को डराते हैं, विपक्षियों को जिस तरह से सताते हैं, ये सच्चे हरिश्चंद्र के भाई है क्या? आज सबसे ज्यादा पैसे खर्च करने वाला चुनाव के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी है। सभी को मालूम है, आप लोगों को भी मालूम है, हम सभी जानते हैं। सबसे ज्यादा पार्टी में पूंजी रखने वाला पार्टी भारतीय जनता पार्टी। घोटाले किए जा रहे हैं। कभी हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कहीं नारा नहीं उठे। प्रधानमंत्री तो श्रीलंका गए, श्रीलंका में साफ बताया, वहां के लोगों ने उनके पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बयान दिया है, भाई इन्होंने अपने मित्र को, एक छोटे मोटे साहूकार को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए श्रीलंका दबाव लाया है। वहां के युवा प्लेकार्ड लेके खड़ा हुआ है वहां के रोडों, सारे दुनिया के सामने। इतना अपमान होता है देश का, इतना भारी हमको चुकाना पड़ता है। देश का गरिमा, देश का प्रतिष्ठा इस प्रकार खत्म हो रहा है। और प्रधानमंत्री अमेरिका में जाके, जब अमेरिका अध्यक्ष का चुनाव होता है, इतना गलत कदम है। अमेरिका अध्यक्ष के चुनाव के प्रक्रिया में हमको हस्तक्षेप करना चाहिए? डिप्लोमेटिकली कितना रॉन्ग स्ट्रेटेजी है। तो इन्होंने साफ कह दिया, अब की बार ट्रंप सरकार। क्या अहमदाबाद कारपोरेशन इलेक्शन है कि अमेरिका इलेक्शन है? क्या समझ के देश को दाव पर लगा रहे थे? वो आज हारे हुए हैं, दूसरा आके बैठा है। देश के बारे में कुछ ख्याल है? जो मन में आए कह दिए। इस प्रकार की नीतियां देश को कहां पर ले जाएंगे, क्या स्थिति देश की बनेगी, इस बात पे सोचना चाहिए। पत्रकार मित्रों से भी मेरा अनुरोध है, आप देश के प्रति जरूर कदम उठाना चाहिए। आप लोगों को जरूर सोचना चाहिए, देश में चेतना लाना चाहिए। जिनको जानकारी नहीं है उन तक बात पहुंचाना है। आप हमारे लोकतंत्र का फोर्थ स्टेट है, आपका मान्यता है। मैं बार बार दिल से आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को भी लगना चाहिए। जब कभी इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी जैसे सिचुएशन में पत्रकारिता का, फोर्थ स्टेट का, इस देश का क्या रोल रहा, आप एक बार याद कीजिए। आप फिर से एक बार आपको लगना चाहिए। मेरा आपसे अपील है,
and I now welcome you to for any question. सर ये जो One at a time. ये आपने शुरुआत कर दिया ऑपोजिशन यूनिटी का आज। One. राव साहब, आपने ऑपोजिशन यूनिटी का शुरुआत किया। क्या आप अपील करेंगे सारी पार्टियों को के लिए? दूसरा कि इसके पहले हमने देखा है कि थर्ड फ्रंट का जो भी प्रयोग रहा है विफल रहा है, तो क्या कांग्रेस भी ऑन बोर्ड रहेगी तभी एक चैलेंज दे सकते हैं जो आप बीजेपी मुक्त भारत कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने के लिए? और क्या उसकी अगुवाई नीतीश कुमार के हाथ में आप लोग दे सकते हैं या कोई और अन्य नेता होगा, क्योंकि तमाम है? कौन होगा?